मौत उससे हम लोगों को डर नहीं लगता। तो डरा के, धमका के, मार के, पीट के, रात रात भर जगा जगा के, जब आत्मा अजर है तो मरने से क्यों डर? ईडी गिरफ्तार कर लिए तो आपको सालों साल आपको जमानत नहीं मिलने वाली सुप्रीम कोर्ट तक में। कभी हम सोचे नहीं थे कि हम विधायक भी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, केवल सरकार को बदनाम करने के। बीजेपी का मेन एक्यूजेशन आपके यहाँ है भ्रष्टाचार, और दो का, एक तो आपकी डिप्टी सेक्रेटरी आपकी ऑफिस में अभी जेल में है, ईडी ने चार्ज लगाया उसमें माइनिंग के लिए जो भी कमीशन ले रहा, दूसरे गोबर की आपकी जो प्लान वो परचेस करने के लिए वहां पे भी करप्शन है। क्या आप बोलते हैं इस दोनों चार्ज पर? तो इसी से जुड़ा हुआ है सर, मैं जोड़ देता हूँ राज सर के सवाल से। मैं उत्तर दे दूं उसके बाद फिर जोड़ेंगे? नहीं, इसी ये प्रश्न जुड़ा हुआ है। अच्छा, प्रश्न जुड़ा हुआ है वो ये कि विपक्ष बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है, भाई आपने जेल से छुड़वा दिया, जमीन उनकी दे दी, युवाओं को बेरोजगार भत्ता दे दिया, किसानों को पानी दे दिया, बिल माफ कर दिया, बहुत सारी योजनाएं चलाई है, तो रेवड़ी बांट रहे हैं आप। वहां भ्रष्टाचार भी हो रहा है या रेवड़ी भी बांट रहे हैं? ये विपक्ष का आरोप है आप पर। तो पहले रेडी वाले जवाब दूं या भ्रष्टाचार? पहले मेरे भ्रष्टाचार वाले। राज जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा और मुझे खुशी है और इसका जवाब मैं देना भी चाहूंगा। पहली बात यह है कि इन्होंने कहा कि कोल स्कीम हुआ। कितने हुआ? 500 करोड़ का। पहले किसने जांच की? आईटी ने। फिर उसमें घुसे ईडी वाले। अब वो मांग कर रहे हैं कि कोर्ट में मांग किए हैं कि इसमें सीबीआई जांच करे। दूसरी बात यह है, जब 500 करोड़ का आपने कोल स्कीम का आरोप लगाया, 2168 करोड़ का आपने लीकर स्कीम का आरोप लगाया, 3 साल से जांच कर रहे हैं। जब से झारखंड का चुनाव हुआ, वहां जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से मुझे दिया गया था और वहां अमित शाह बुरी तरह से मात खाए और उसके 8 दिन बाद ही, शपथ ग्रहण के 8 दिन बाद मेरे यहां छापा पड़ा और इसमें 500 करोड़ का आरोप लगाए। और इसमें आपको ये बताना चाहूंगा, यहां जितने खदानें हैं वो एसीसीएल की है, भारत सरकार की है। एक कोयला खदान चल रहा है जो राजस्थान गवर्नमेंट की है। प्राइवेट में एक खदान चल रहा है, अभी शुरू हुआ, जिसमें साडा एनर्जी का शुरू हो पाया नहीं और जिंदल को ये लोग तो देना ही नहीं चाहते। वो पहला आता है लेकिन उसको अनुमति नहीं देते। वो हर बार ऑक्शन होता, हर बार वही लेता है लेकिन उसको ऑर्डर पर नहीं मिलता। और एक खदान है राज्य सरकार की, बस इतना ही खदान है। प्राइवेट सेक्टर में कोई खदान यहां चल नहीं रहा है, मतलब, और उसमें मैक्सिमम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी उसको ऑपरेट कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फोर्स है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। पूछ किससे रहे हैं? राज्य सरकार से। चोरी हो रही है, अच्छी बात है, चोरी रोकना चाहिए, उसको सजा भी होना चाहिए, लेकिन ये सारे सेंट्रल एजेंसी एक भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी से पूछे हैं क्या? यदि चोरी हो रही है तो सुरक्षा में जो तैनात अधिकारी है एक भी चपरासी से पूछे हैं क्या? जब चोरी खदान आपका है, आप हैंडल कर रहे हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आरोप हम पे लगा रहे हैं। अब दूसरी बात, 500 करोड़ का आरोप लगाया। 500 करोड़ में 3 साल से जांच चल रहा है। जितने लोगों को पकड़े हैं उसके संपत्ति जब्त किए हैं, बैंक खाते सीज किए गए हैं, उसके पैतृक संपत्ति है या 2018 के बनाए से पहले बनाए हुए संपत्ति, सबको जोड़ लो, सबके संपत्ति, तब 200 करोड़ नहीं होता। मतलब पैतृक संपत्ति और 2018 पहले की संपत्ति, तब भी वो 100 करोड़ जा रहा है, उससे अधिक नहीं। 500 करोड़ का आरोप लगाया। लीकर में 2168 करोड़ का आपने आरोप लगाया। वो जितने भी लीकर में काम कर रहे हैं सबकी संपत्ति जोड़ लो, पैतृक संपत्ति, 2018 पहले जो कमाए हुए संपत्ति, वो ही 200 करोड़ का नहीं होता। और सारे एजेंसी आपकी जांच कर ली, तो आप क्या कहना चाहते हैं? और लीकर में आपके ही भारत सरकार के
जो आजकल क्या होता है, उस समय जो कोल स्कीम के लिए जो आरोप लगाए थे, क्या कमेटी क्या बोलते हैं उसको, सीएजी 2 बार जांच करके चली गई और उसमें कोई गलती नहीं पाए, उसका सर्टिफिकेट भी है। अब उसके बाद भी आरोप लगा रहे हैं कि आप चोरी किए हो, जब आप ही की एजेंसी जांच करके गई है कि कुछ चोरी नहीं हुई है। तब आप कहते हैं कि मार मार के। अब ईडी क्या कर रही है, पहले तो जैसे राज को गिरफ्तार करना है तो भूपेश की पिटाई करेंगे बगल वाले कमरे में, तो राज देख रहा है कि सामने वाली पिटाई हो रही है, तो थोड़ा सा भले मानसिक रूप से मजबूत हो, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर है, तो उससे अच्छा भैया वो आप कहेंगे आप यदि हम पेपर बनाए उसमें दस्तखत कर दो, नहीं तो आपको जेल भेजेंगे। और जेल की स्थिति क्या है, एक बार आप इसमें ईडी गिरफ्तार कर लिए तो आपको सालों साल आपको जमानत नहीं मिलने वाली सुप्रीम कोर्ट तक में। तो डरा के, धमका के, मार के, पीट के, रात रात भर जगा जगा के परिवार वालों को डरा रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि दस्तखत करो, दस्तखत कर रहे हैं। उसके बाद भी 200 करोड़ लिकर में काम करने वाले तो ऐसे पैसे वाले होते हैं भाई। 2168 करोड़ का आरोप लगा रहे हो और 200 करोड़ भी जब्त नहीं कर रहे हो, तो आप में अब उसमें आईटी जांच कर ली, फिर ईडी जांच कर ली, अब सीबीआई की मांग कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं इंटरपोल को दो। तो आपका उद्देश्य केवल सरकार को बदनाम करने की। दूसरी बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, मैं भारत सरकार को भी लिखा हूं, ईडी के डायरेक्टर को लिखा हूं कि हमारे यहाँ ये चिट फंड कंपनी है, वो 6000 करोड़ रुपए लूट के भाग गए। हमने करीब 500 से अधिक डायरेक्टर उसको गिरफ्तार भी किए हैं और अभी तक के 171 करोड़ रुपया उसके संपत्ति को कुर्क करके जो निवेशक है उसके खाते में डाल दिया। देश में पहला है ये। शारदा चिट फंड घोटाला वगैरह खूब सुने होंगे, लेकिन ये पहला है देश में जो चिट फंड कंपनी के संपत्ति कुर्क करके हमने वापस किया। मैंने भारत सरकार को चिट्ठी लिखा, ये मनी लॉन्ड्रिंग के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। आम जनता से लूट लिए, है ना, और वो भाग गए। तो कहीं न कहीं इन्वेस्ट किया होगा, देश के भीतर में, विदेश में, कहीं भी किया। इसे जांच कर लें। नहीं जांच कर रहे हैं, क्यों नहीं जांच करेंगे भाई? पनामा पेपर है, उसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और उसके बेटे का नाम है, जांच करो, नहीं करते। जो नान के घोटाले हुए उसको ईडी जांच कर रही है, क्यों पूछताछ के लिए कब बुलाएंगे भाई सीएम मैडम और सीएम सर को? उसको नहीं बुलाएंगे आप। आपको डर नहीं है ईडी आपको केस लगाएंगे, आरोप लगाएंगे आपके लिए? भैया ऐसा है, हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। हाँ। इनके कार्यकाल में हमारे विद्या भैया और महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, उदय मुदलियार हमारे दोस्त थे, सब इन्हीं कार्यकाल में शहीद हुए थे। तो मौत उससे हम लोगों को डर नहीं लगता। रमन सिंह 5 साल पहले मुझे जेल भेजे थे, तो उसका हश्र देख लिए। 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गई। तो हम लोग न जेल जाने से डरते न मौत से डरते। हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? यदि आप सच में अध्यात्म को मानते हैं, यदि गीता आपने पढ़ा है, सनातन धर्म को मानते हैं, तो आपको मृत्यु से क्यों डर लगा होना चाहिए? डरे वो जिनको अपनी कुर्सी जाने खतरा हो। हमको क्या डर है? कभी हम सोचे नहीं थे कि हम विधायक भी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे कांग्रेस पार्टी की बदौलत। तो इस बात का क्या डर है? जब आत्मा अजर अमर है तो मरने से क्यों डर? और छत्तीसगढ़ में तो मरवाते रहे पूरा। इनके शासनकाल में आदिवासी मरे, नेता मरे, जवान शहीद हुए, सब तो गए। तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज में तो डरना तो बंद करना पड़ेगा। आप ये भी तो कहते हैं कि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं चुनाव। हाँ, और कौन तो ईडीआईटी से लड़ रहे हैं ना। ईडीआईटी बहुत मजबूत विंग है। अभी अमित शाह जी आए थे, आरोप पत्र जारी किए, 1500 का हाल वो भर नहीं पाए। बाहर में एलईडी वगैरह लगाए थे, कुर्सियां लगाई थी, खाली गया। 2 घंटा इंतजार किए, तब हाल भरा नहीं। तो मैं बोला भैया ईडीआईटी वालों फोन वही बोल देते कि हाल भरना है करके, फोन करते पूरा बाजार के बाजार चले जाते। इनके सारे कार्यक्रम फ्लॉप जा रहे हैं। अभी परिवर्तन यात्रा कोई नहीं जा रहे हैं। अभी अमित शाह जी झंडी दिखाने जा रहे थे, वो आए नहीं।
स्मृति ईरानी एयरपोर्ट से निकली नहीं, वो वापस चली गई। झंडा फिर वो माथुर साहब दिखाया। लोगों आपने डरा दिया बीजेपी कार्यकर्ताओं का, निकलिए गवर्नर। वो ईडी आईटी वाले फोन कर देना, सब लोग चल दें उसका। वहाँ ईडी वाले डरा रहे हैं, आप कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं। क्यों डराएंगे भाई? लेकिन हमने अभी तो चले मत जाना रैली में। देखिए, अभी हमने कोई बदले की राजनीति की नहीं। सही जी, 15 साल में इतने कारनामे किए ये लोग, लेकिन किसी को प्रताड़ित हम लोगों ने नहीं किया। हम इसको प्रताड़ना, जनता ने इसको दंड दे दिया है, हमको जिम्मेदारी दी है। या तो इन 5 सालों में हम बदला ले लेते या जनता की सेवा कर लेते। हमने जनता की सेवा करना चुना।